पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट हमने देखा टेक्निकल एजुकेशन का, अब हम सेकंड पार्ट हम लेते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए कौन से स्कॉलरशिप के लिए कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। तो अभी हम चलते हैं सीधे पोर्टल पे। देखिए पोर्टल पे जो एनएसपी जब ओपन करते हो आप, स्कॉलरशिप्स में आने के बाद स्कीम में दिया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो हायर एजुकेशन का पहले तो क्राइटेरिया क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जो तलबा अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के लिए कब तक ओपन है फॉर्म? 31 अगस्त 2025 तक के आपके लिए फॉर्म ओपन है। आपका फॉर्म क्लोजिंग कब होगा? वेरिफिकेशन 30 नवंबर तक के आपका रिव्यू होगा। अब ये स्कॉलरशिप किसको दी जाएगी, इसका क्या क्राइटेरिया है, स्पेसिफिकेशन में आप जब ओपन करोगे, इसका पीडीएफ अटैचमेंट जब ओपन करते हो आप, तो स्कॉलरशिप का आपको यहाँ पे देगा। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कॉलरशिप का, उसके बाद स्कोप क्या रहता है स्कॉलरशिप के लिए, फिर एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप कितने बच्चों को, मतलब कौन से एज ग्रुप में और किसको एलोकेशन किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टूडेंट आर अबाव 80 परसेंटाइल्स, जिसका 80% के ऊपर मार्क्स है। 80 परसेंटाइल्स के ऊपर अगर आपका है, अगर आपने 80% के ऊपर मार्क्स लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप 8, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप का, स्टूडेंट आर अबाव 80%। 80% के ऊपर आपको मार्क्स लेना कंपलसरी है इसके लिए, ठीक है। रिलेवेंट स्ट्रीम ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन द क्लास 12th ऑफ 10+2 पैटर्न इक्विवेलेंट। आप चाहे तो 12th में या फिर 10+2 पैटर्न में भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे जो 12वीं के बाद के कोई डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह होते हैं 10+2 के, तो आप उसके भी वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है, बट परसेंटेज आपका कितना चाहिए, 80%, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे क्लियर कट लिखा हुआ कि जो रेगुलर कोर्स कर रहा है, रेगुलर डिग्री अगर कोई ले रहा है तो ये स्कॉलरशिप उसके लिए, कोई करस्पॉन्डेंस में, कोई डिस्टेंस एजुकेशन से, लर्निंग से, डिस्टेंस लर्निंग या फिर करस्पॉन्डेंस से कोई अगर डिग्री ले रहा है तो उनके लिए एलिजिबल नहीं है। आप उसमें 90 मार्क्स भी लाते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज नहीं है आपका। अगर आप रेगुलर कॉलेज से आप कर रहे हो तो आप ही इसके लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अगर आप कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से, थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, अगर आपका जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या जो बॉडी है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वगैरह से अप्रूव्ड चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही किसी में भी एडमिशन नहीं ले सकते। प्राइवेट भी अगर है तो वो अप्रूवल चाहिए उसको, कॉलेज और इसको टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का, ऑल इंडिया काउंसिल का अगर है तो ये आपको AICTE का अगर उनके पास अप्रूवल है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए उस कॉलेज में एलिजिबल रहोगे आप, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप आपको कितनी दी जाएगी, हम उसके ऊपर आते हैं डायरेक्टली। हाँ, स्कॉलरशिप का जो पेमेंट मोड दिया गया है, पेमेंट कितना मिलेगा स्कॉलरशिप का, द रेट ऑफ स्कॉलरशिप 12,000 पर एनम एट ग्रेजुएशन लेवल फॉर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स, ठीक है। 12,000 रुपये मिलेगा आपको। जो ग्रेजुएशन में अगर है कोई तलबा तो उनको 12,000 रुपये मिलेगा फर्स्ट 3 ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या दिया है यहाँ पे आप देखिए, सेकंड पार्ट में क्लियर मेंशन किया हुआ है 20,000 पर एनम फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। कोई पीजी अगर कर रहा है तो उसको 20,000 मिलेगा। एनएसपी पोर्टल के थ्रू जो स्कॉलरशिप लाई हुआ है, जिसमें से हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, पहले टेक्निकल एजुकेशन का, सेकंड हमने हायर एजुकेशन का किया है। तो आप दोनों स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करिए। और जो बच्चे तक के ये अगर जो टेक्निकल एजुकेशन या हायर एजुकेशन ले रहे हैं और हमारे वीडियो तक नहीं पहुँचे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल नॉलेज से हम आपको रोशनास करते रहेंगे, हम आपको प्रिपेयर करते रहेंगे